डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो वैद्युत आवेश पर डिपेंड हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है एक गाउसीय पृष्ठ के अंदर 3q माइनस 2q q प्लस 2q आवेश रखे हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो हमको गाउसियन की प्रमेय मालूम है। क्या है? वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 गुना टोटल चार्ज, जिसके अंदर जितना भी आवेश रहता है कुल आवेश। तो कुल आवेश कितना हो गया आपका 3q माइनस 2q प्लस q प्लस 2q। सो 1/ε0 ब्रैकेट में 3q माइनस 2q कितना हो जाएगा q, q प्लस q 2q प्लस 2q, 2q प्लस 2q कितना हो गया 4q, 4q अपॉन ε0। इसके आगे आप ε0 की वैल्यू पुट करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक 4q अपॉन ε0 वोल्ट मीटर सही है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। कितने डिग्री के कोण पर रखा गया है? 30 डिग्री। उस पर 6 गुणे 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण मतलब टॉर्क जिसको कहते हैं लग रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र के आघूर्ण की गणना कीजिए। आपको बताना है वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमको फॉर्मूला मालूम है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ अपॉन ई साइन थीटा। टाउ की वैल्यू हमको दिया है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। ई की वैल्यू हमको मालूम है 10⁵ साइन 30। थीटा कितना है? 30 डिग्री दिया है, साइन 30। तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। सो आप जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 × 10⁻28 कूलम मीटर। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन क्षेत्र के भीतर जा रही हैं और 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर आ रही हैं। तो हमको ये बताना है उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, मतलब टोटल आपका चार्ज कितना है उसके अंदर एक निश्चित आयतन के क्षेत्र में। ठीक, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 2500 रेखाएं बाहर आ रही हैं और 4.5 अंदर जा रही हैं। तो आप 2500 में से 4500 माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा -2000। ठीक है, ये आपकी फाई ई की वैल्यू है। यही यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो बाहर आ रही हैं रेखाएं उसमें से आप माइनस करोगे अंदर जाने वाली रेखाओं को। तो आपका जो आएगा आंसर माइनस में आएगा फाई ई। गाउसियन की प्रमेय, गाउस प्रमेय क्या बोलता है? फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज क्यू। हमको यही पता लगाना है कि उसके भीतर कितना चार्ज है क्यू। तो ये ε0 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाई ई मल्टीप्लाई बाई ε0। ε0 की वैल्यू हमको मालूम है 8.85 × 10⁻⁻12। ये आपको न्यूमेरिकल में दिया रहता है, नहीं तो आपको याद रखना है। ठीक, और फाई ई की वैल्यू मालूम है कितना है -2000। तो आप इसके आगे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा -1.77 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक, अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। घन के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है और घन के किसी एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो हमको मालूम है फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर q अपॉन ε0। तो q की वैल्यू दिया है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 8.85 × 10⁻12। इसके बाद आंसर आ जाएगा आपका 1.13 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमको ये तो पता चल गया पहले वाला क्वेश्चन जो दिया है घन के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। अब बोल रहा है घन के एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। मतलब आपका घन है तो घन के कितने फेसेस होते हैं? फलक, फलक मीन्स फेसेस 1 2 3 4 और इसके बाद एक ऊपर और एक नीचे, कितना हो गया टोटल 6। तो आपको एक फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो वैल्यू आपको फाई की मिली है उसी को आप क्या करोगे 1/6 से डिवाइड कर दोगे। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई फाई ई जो भी वैल्यू हमको मिली है 1.13 × 10⁻6 अपॉन 6। तो आंसर कैलकुलेट करोगे तो 1.9 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी न्यूमेरिकल्स थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है।